गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे सब फील्ड। आज का टॉपिक है सब फील्ड। सब फील्ड क्या होता है और फिर हम लोग उस पर बेस्ड थ्योरम जो पूछे गए हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सब फील्ड जैसे हमने कल बताया था आपको कि सबरिंग क्या होता है, उसी तरह से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सब फील्ड क्या होता है। ठीक है, चलिए तो सब फील्ड होने के लिए देखिए मान लेते हैं कि लेट एफ प्लस डॉट बी ओ फील्ड, बी ओ फील्ड, ये हमारा क्या है, फील्ड है। तो हम कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लें एफ डैश, ठीक। तो इस एफ डैश को हम एफ का फील्ड तब कहते हैं जब पहला क्या हो, एफ डैश सबसेट किसका हो, एफ का, और दूसरा क्या हो, एफ डैश प्लस डॉट फॉर्म्स अ फील्ड, फॉर्म्स अ फील्ड। ठीक है, जैसे हमने कल बताया था सब रिंग, वैसे ही सब फील्ड है, सब धन फील्ड। ठीक है, तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी फील्ड का सब फील्ड तब कहलाता है जब वह सबसेट हो उस फील्ड का और खुद अपने आप में क्या हो, फील्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब फील्ड कहते हैं। ठीक, अच्छा फील्ड का डिफिनेशन भी देख लीजिए क्या होता है। फील्ड, फील्ड का डिफिनेशन क्या होता है, कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट को हम फील्ड तब कहते हैं जब यह फॉलोइंग प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। जैसे पहला देखिए क्या होना चाहिए, एफ प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। ठीक, F1 और F2 क्या हो जाएगा, एफ स्टार डॉट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। ठीक, एफ स्टार क्या होता है, एफ स्टार आपका होता है नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट। एफ स्टार मतलब एफ माइनस सिंगलटन। ठीक, एफ में से हम जीरो को हटा दें मतलब नॉन जीरो जो एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एफ स्टार डॉट, ये भी क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। F3 क्या हो, F3 आपका होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करे। अगर यह F1 F2 F3 तीनों कंडीशन होल्ड करता है तो उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर F प्लस डॉट को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक था सब फील्ड। हमने फील्ड बता दिया ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए कि फील्ड क्या होता है। ठीक, तो सब फील्ड क्लियर होगा आपको। अब देखिए, अब आते हैं हम लोगों के एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल हम लोग आते हैं। ठीक है, सब फील्ड के एग्जाम्पल पे देखिए, देखिए Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट, ये सब क्या होते हैं, तीनों की तीनों क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। ठीक, लेकिन Z प्लस डॉट, Z प्लस डॉट हमारा फील्ड नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि इसके बहुत ऐसे एलिमेंट हैं जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं रखते थे। जैसे देखिए 4 है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, 1 होती थी। तो 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1/4 करें, तो 1/4 कभी Z का एलिमेंट नहीं होता था। तो Z प्लस डॉट इज नॉट अ फील्ड। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल थे वो क्या थे, Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट और C प्लस डॉट। तो आपको पता है Q सबसेट ऑफ R, R सबसेट ऑफ C, सो Q प्लस डॉट इज सब फील्ड ऑफ R प्लस डॉट, R प्लस डॉट इज सब फील्ड ऑफ C प्लस डॉट। क्लियर है डिफिनेशन सब फील्ड का। बस एक लाइन ध्यान दीजिए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी फील्ड का सब फील्ड तब कहलाता है जब वह उसका सबसेट हो और खुद अपने आप में क्या हो, फील्ड हो। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं इस पे बेस्ड थ्योरम्स हैं, उन्हें हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है,
थ्योरम है the necessary and sufficient conditions for a non-empty subset f dash to be a subfield of f are that पहला a b element of f dash implies that a minus b element of f dash. Second, a element of f dash b non-zero element of f dash implies that a b inverse element of f dash. ये थ्योरम है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग प्रूफ पे। देखिए थ्योरम क्या कहता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब अगर एफ डैश सबफील्ड है तो यह दोनों कंडीशन क्या करेगा, होल्ड करेगा। और अगर यह दोनों कंडीशन होल्ड करता है तो हमारा एफ डैश क्या होगा, फील्ड होगा। जैसे हम लोग कल सबरिंग में किए थे वही यहाँ पे सब फील्ड में आते हैं, हम लोग प्रूफ में आते हैं, ठीक। देखिए तो हम मान लेते हैं कि लेट एफ डैश प्लस डॉट फॉर्म्स अ फील्ड, ये हमारा क्या है, फील्ड है। तो ये जैसे फील्ड हुआ, अरे फॉर्म्स अ सब फील्ड, फॉर्म्स अ सब फील्ड ऑफ एफ, ठीक। एफ डैश प्लस डॉट बी, ये करिए बी अ सब फील्ड ऑफ एफ, ठीक। तो जैसे यह सब फील्ड हुआ तो एफ डैश प्लस डॉट अपने आप में क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। अपने आप में क्या हो जाएगा, फील्ड, क्योंकि अभी बताया था हमने डेफिनेशन। अच्छा, जैसे ये फील्ड हुआ इसका मतलब है कि इसकी तीन प्रॉपर्टी हो गई। एफ डैश प्लस क्या हो गया, अबेलियन हो गया, ठीक। F2 एफ डैश स्टार डॉट ए बी क्या हो गया, अबेलियन हो गया। और F3 क्या हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को तो होल्ड करेगा ही करेगा, ठीक। अच्छा, जैसे हमने एफ डैश लिया सब फील्ड एफ का तो अपने आप में फील्ड हो गया। फील्ड होने के बाद हमारे पास तीन प्रॉपर्टी क्या कर दी, एग्जिस्ट कर दी, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम लोग पहले कंडीशन को प्रूफ करते हैं। देखिए हमारा एफ डैश प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप है तो ध्यान दीजिएगा, अबेलियन है तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, होल्ड करेगा। चलिए तो हम ले लें यहाँ पे फॉर ऑल ए और बी कहाँ का ले लें, एलिमेंट कहाँ का ले लें हम लोग, एफ डैश का। तो एफ डैश क्या है हमारा, एफ डैश प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो माइनस बी भी कहाँ हो जाएगा, एफ डैश का, क्यों, बाई एडिटिव इनवर्स ग्रुप है तो इनवर्स क्या करेगा आपका, बाई एडिटिव इनवर्स। तो देखिए ए एफ डैश का है, माइनस बी भी कहाँ का है, एफ डैश का। तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, एफ डैश का। तो इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी कहाँ का हो गया, एफ डैश का। पहला प्रूफ। तो जैसे यह सबरिंग का था वैसे यह पहला कहाँ का है, सबफील्ड का, ठीक। चलिए आते हैं दूसरा हम लोग प्रूफ करते हैं। दूसरा देखिए, एक क्रैश कोर्स है, ठीक है ना, तो आपको लैंग्वेज
बना के लिखनी है, हम लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लोग स्टेप को समझेंगे और करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं सेकेंड पे। यहाँ पे देखिए फॉर ऑल ए कहाँ का हमने लिया, एफ डैश का, बी क्या लिया, नॉन ज़ीरो, ए बी कहाँ का है, एफ डैश का। तो देखिए बी नॉन जीरो है, देखिए यहाँ पे एफ डैश स्टार डॉट क्या होता है, अबेलियन, मतलब नॉन जीरो है तो उसका भी क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्योंकि अबेलियन था तो ए एलिमेंट ऑफ एफ डैश, बी नॉन जीरो एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी कहाँ का होगा, एफ डैश का होगा। क्यों होगा, बाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। अच्छा अब देखिए ए कहाँ का है, एफ डैश का, बी इनवर्स कहाँ का है, एफ डैश का, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स भी कहाँ का, एफ डैश का। कैसे, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोगों ने वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लिखा, कौन सा यूज किया, एडिशन वाला। यहाँ हमने क्लोजर प्रॉपर्टी यूज किया मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि यह प्लस के रिस्पेक्ट में और डॉट के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अबेलियन ग्रुप। तो देखिए हमको ए दिया था पहला नेसेसरी कंडीशन कि एफ डैश सब फील्ड होगा, तो यह दोनों कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कन्वर्सली या सफिशिएंट कंडीशन, ठीक। सफिशिएंट कंडीशन हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन दिया है तो हमारा एफ डैश क्या होगा, सब फील्ड होगा। तो सब फील्ड होने के लिए उसको पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा, फील्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग कन्वर्सली करते हैं।